सक्सेस किसको प्यारी नहीं लगती, सभी को प्यारी लगती है और सभी सक्सेस पाने के लिए ही हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। बच्चे हैं तो अपनी स्टडी को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, बड़े हैं तो अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, स्टडी को लेकर के मेहनत कर रहे हैं। और अगर हाउस वाइफ हैं तो सारा दिन घर में अपने परिवार को लेकर के मेहनत कर रही है। तो किसको नहीं अच्छा लगता कि दो बोल कोई सराहना दे, उन्हें दो बोल कोई उनके लिए अच्छे से बोले, तो किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम असफल हो रहे हैं ना, बार बार असफल हो रहे हैं, मन के अंदर निश्चय भी कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी हम पीछे रह जाते हैं, तो कोई ना कोई कारण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दो कारण हैं जो हमें असफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। यदि हम इन दो कारणों पर विचार करते हैं और इनका मजबूती से सामना करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें सफल होने से रोक सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी दो बातें बताऊंगी जो आपने अपने अंदर सुधार करना है, इन कमियों को छोड़ना है। और ऐसी 3-4 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिस क्षेत्र में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जो करके आप अपनी कह सकते हैं कि आप अपने लिए कोई कमाई का साधन खोल सकते हैं, कुछ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ और मुझे आपकी भरपूर सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मेरा जो पुराना चैनल था वो डिलीट हो चुका है किसी कारणों की वजह से। तो इस नए चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये दो बातें बताने वाली हूँ जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी आप कोई काम करना चाहते हैं या काम शुरू करना चाहते हैं, काम कोई खोल भी लेते हैं, तो भी आपके मन में डर बना रहता है, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता। डर रहता है कि कहीं हमने ये काम शुरू किया और इसमें हमें घाटा लग गया, तो कहीं हम ये बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें, अगर हम इस काम में फेल हो गए तो, यदि हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम फेल हो गए तो, यदि हमने कोई शॉप खोल ली है अगर वो ना चली तो हम क्या करेंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके मन का डर है। कहते हैं ना कि कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। जो आप भी काम शुरू करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड होने के लिए करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। सबसे पहले तो आपने अपने मन के अंदर से इस डर को निकाल देना। डर को निकालोगे, आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपके अंदर हौसला आएगा, आपको काम करने का जो मोटिवेशन है वो आपको मिलेगा। तो आपने इस डर को साइड पे रख देना है, परमात्मा के हाथ में छोड़ देना है नफा और नुकसान। देखो, कहते हैं कि कर्म करने का जो भगवान ने इंसान के हाथ में दे रखा है, लेकिन जो फल देने का अधिकार है वो परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो इसलिए आपने कर्म करना है, फल लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी वो परमात्मा के हाथ में। पहले ये मन से आपने अपना डर निकाल देना है। दूसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों शंका। आपके मन में अगर डाउट रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं कितने मैं फेल ही ना हो जाऊँ, कितने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, सारे जने मेरे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपने ये बात नहीं सोचनी, क्योंकि जब कोई काम शुरू करते हैं ना, शुरुआत में ही लोग बोलते बहुत हैं, ताने मैंने इसलिए मारते हैं क्योंकि आजकल हाथ पकड़कर ऊपर खींचने वाला कोई नहीं मिलता, टांग पकड़कर खींचने वाले तो घर के ही मिल जाते। तो दोस्तों, लोगों की बातों को आपने एक साइड पे कर देना है और लोगों को इग्नोर कर देना कि वो अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। आपने सिर्फ फोकस अपने काम की तरफ रखना है। ये दो बातें आपने आज की वीडियो से जरूर अपने अंदर ढाल लेनी है, अपने अंदर ये बदलाव करने हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, जब भी आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं, काम बहुत सारे हैं, उनकी लिस्ट में अभी बताऊंगी आपको कि आप क्या क्या कर सकते हैं। काम बहुत सारे हैं। यदि आपको बेचना आ गया, आपकी शॉप पर है, आप किसी चीज़ का काम कर रहे हैं, सेलिंग का काम कर रहे हैं, यदि आपको बेचना आ गया तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता इस काम में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपनी वाणी में मधुरता लाइए। ये कहते हैं ना, जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आता है या आपने कोई शॉप खोली है, कोई भी शॉप खोली है, कोई भी काम खोला है, तो आपके कस्टमर कोई आता है, आपने हमेशा उसका स्वागत करना है स्माइल के साथ। मैंने कई शॉप पर देखा है, जब उनकी दुकान पर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बोझ कहाँ से आ गया, भैया उठना पड़ेगा कुर्सी से। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने जोश के साथ उसका स्वागत करना है, खड़े होकर मुस्कुरा करके
हाँ जी करके बोलना है, जैसे आप स्वागत कर सकते हैं उनका, तो उसको लगेगा, कस्टमर को लगेगा कि ये मेरे आने से खुश हो गया भाई, तो ये सामान भी अच्छी तरीके से देगा और बोलचाल के तरीके से आपको भांप लेता है कि हमारे को ये कैसा सामान देगा और ये कैसे हमारे साथ डीलिंग करेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कस्टमर के साथ हमेशा अपना बिहेव को अच्छा बना करके रखना है, ताकि वो बार बार आपकी शॉप पर आए, खरीदारी करे और मुस्कुरा करके अपना जो सामान है वो खरीद कर लेकर जाए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी दोस्तों, हमेशा मैंने शुरुआत में बात करी थी संगत की। जब हम अच्छे लोगों का साथ करते हैं तो हमें अच्छे विचार मिलते हैं, बुरे लोगों का साथ करते हैं तो बुरे विचार मिलते हैं। हमने ये सोचना है कि हमने तरक्की की तरफ जाना है या पीछे की तरफ जाना है। दोस्तों, आपने अपने ऊपर भी रूल लागू करने हैं। जैसे टीचर होती है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके ऊपर कितने रूल लगा देती है, ये भी याद करके आना है, ये भी याद करके आना है, इसका भी टेस्ट देना है, आपने जल्दी स्कूल आना है, आपने यूनिफॉर्म प्रॉपर पहननी है, आपने होमवर्क प्रॉपर करना है। जैसे एक टीचर बच्चे को फर्स्ट पोजीशन तक लाने के लिए, उसे पास करने के लिए इतने सारे रूल उसके ऊपर लगा देती है, इसी तरह से जब एक इंसान ये सोच लेता है कि मैंने सफलता प्राप्त करनी है, तो वो आराम से नहीं बैठता, वो भी अपने ऊपर कितने सारे रूलों को लगा करके उसको फॉलो करता है। जैसे कि आपने जल्दी उठना है, अपने काम की तरफ ध्यान देना है, अच्छे लोगों की संगत करनी है और अपने काम की क्वांटिटी पर ध्यान देना है, अपने काम की जो क्वालिटी पर ध्यान देना है। जब आप इस तरह से ध्यान देते हैं तो आप अपने काम में सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि आपकी शॉप है, शॉप को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए, लाइट्स लगाई जाए, डेकोरेशन की जाए कि हमारा जो कस्टमर है वो आकर के कंफर्टेबल भी फील करे, तो इस तरह से आपने अपने ऊपर रूल लागू करने हैं। आराम और प्रमाद को छोड़ देना है, ताकि हम अपना पूरा फोकस अपने काम की तरफ लगाएं और हमें इस काम में सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगी 5-6 काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। आपको परमिशन है, घर से परमिशन है, आपको सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग्यशाली हैं आप यदि आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर से सपोर्ट मिलना। यदि आपको सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 पर है, आप कॉस्मेटिक स्टोर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। फेस्टिवल सीज़न के अंदर जो कॉस्मेटिक का सामान है, दुकान है, ये बहुत ज़्यादा चलती है। आप जहाँ पर होलसेल मार्केट है, आप वहाँ से ये सामान खरीद कर ला सकते हैं। यदि आप कभी दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जा कर के सामान ले आइए, पंजाब में है तो लुधियाना जा कर के आप सामान ले आइए, अमृतसर से सामान। कपड़े का बिजनेस, दोस्तों कपड़े का बिजनेस रेडीमेड कपड़ा हो या दूसरा कपड़ा हो बहुत चलता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी बंद नहीं होती। फूड का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है और ये मेडिसिन का बिजनेस है, तो ये चीज़ें तो कभी ख़त्म होती नहीं और ना कभी होंगी। तो आपने क्लॉथ हाउस अगर खोल सकते हैं तो आप बहुत बढ़िया बात है। 5,000 10,000 छोटा सा दुकान लेकर के आप अपने घर से ही ये काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी शॉप होती है फेस्टिवल के सीज़न में ही देखी जाती है कि फेस्टिवल के सीज़न में वो कितनी चल सकती है, कितनी प्रोग्रेस कर सकती है, तो आप इस काम को भी कर सकते हैं। बर्थडे आइटम है, गिफ्ट आइटम्स हैं, इनकी शॉप खोल सकते हैं। जैसे बर्थडे आइटम की तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं बर्थडे की, ये कैप वगैरह होगी, लड़ियाँ वगैरह होगी, पर्दे वगैरह हो गए बैकग्राउंड के, तो कितना कुछ सामान होता है। जब एक बर्थडे किसी बच्चे का या बड़े का मनाया जाता है तो कितना ही सामान होता है, तो आप उसकी शॉप खोल सकते हैं। यदि आपके आसपास यदि ऐसी कोई दुकान नहीं है तो आप वो भी कर सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छी नॉलेज है आपको टीचिंग की, तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं किसी स्कूल में। यदि आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है तो आप घर पर ही YT चैनल पर आप अपनी इस नॉलेज को बच्चों को दे सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं। स्लो ही सही, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो आपके हाथ में होगी कि मैं कुछ कर रही हूँ और कभी ना कभी ये चैनल जो है सक्सेसफुल होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आपको गिनाती हूँ कि मैंने कितने कोर्स कर रखे हैं और मैं कितना काम करना चाहती थी, लेकिन मेरे सभी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया गया। मुझे कुछ भी करना अलाउड नहीं है, मुझे कहीं आना जाना अलाउड नहीं है, मैं सिर्फ घर में बैठ कर के परिवार संभाल सकती हूँ बस, मुझे और कोई। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल में तमन्ना है तो कुछ ना कुछ करने की जो कीड़ा है वो दिमाग में रेंगता रहता है, वो आपको बैठने। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, NTT कर रखी है, कंप्यूटर कर रखा है
और नर्सिंग कर रखी है, और साथ ही साथ मैंने पार्लर का कोर्स कर रखा है, स्टिचिंग का कोर्स कर रखा है, और एनसीसी भी ज्वाइन करी हुई थी। इतना कुछ करने के बाद सुबह उठ करके 5-5 बजे मैं उठ करके पढ़ाई किया करती थी, 12-1-2 बजे तक पढ़ती रहती थी फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए। और सुबह 6 बजे उठ के टाइपिंग कोर्स के लिए जाया करती थी, कंप्यूटर भी सीखती थी, टाइपिंग भी सीखती थी। इतना सब करने के बाद जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद सब कुछ कहते हैं ना फुल स्टॉप लग गया। बस मेरी लाइफ में वो फुल स्टॉप लग गया, और कहीं आने जाने की परमिशन नहीं है। आप घर में बैठे हैं तो घर में बैठ कर के भी दिमाग दौड़ता है कि भैया इतनी पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या हुआ जब हम कुछ कर ही नहीं पाए, जब हमने आखिर में हाथ ही फैलाना है हस्बैंड के सामने कि लाओ जी आज 100 रुपया दे दो, आज 500 रुपये दे दो। तो आप सोचिए कि दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो इसलिए मैंने हार थक के ये चैनल शुरू किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाहर जाने की यदि परमिशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लड़ाई झगड़ा करने से किसका फ़ायदा हुआ है? नुकसान ही होता है। महिला तो हर पक्ष से कहते हैं ना, उसको बेचारी ही समझा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि आजकल बाहर का माहौल क्या है, तो बाहर जाने से भी कुछ डर लगता है, तो इसलिए बाहर जाना तो क्या ही अलाउड, किसी की सपोर्ट है नहीं। यदि किसी की सपोर्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है, महिला बाहर जाती है, बेझिझक बाहर जाती है। लेकिन जब बार बार कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो डर जाती है, जब उसके करैक्टर पर इल्ज़ाम लगता है तो फिर वो बाहर जाना भी पसंद नहीं करती। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि आपको यदि बाहर जाने की परमिशन नहीं है तो आप घर में बैठकर YT चैनल बना करके आप टीचिंग का काम कर सकती हैं। और थोड़े दिनों में ही, या 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिनों में इस चैनल के लिए, अगर दोस्तों यदि YT चैनल आप खोलते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी से एकदम से पैसे देना स्टार्ट नहीं करता है। पैसा इसमें बहुत है, लेकिन थोड़ा टाइम डाल करके ही आपको पैसा मिलता है। इसका टारगेट है 4000 घंटे होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर आपके पास होना चाहिए। वो आपका लक है, आपकी कंटेंट की क्वालिटी है कि आपको कितनी जल्दी आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं, कितनी जल्दी आपको वॉच टाइम आपका क्लियर होता है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है यदि आप ये चैनल भी शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको अपने बारे में भी बताया, और ये 2 चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। क्या बताई थी शुरू में? एक डर थी और एक शंका थी। इन 2 चीज़ों को आपने अपने दिमाग से बाहर निकालना है और मेहनत करनी है, ताकि आप भी सफलता की ओर जरूर जाएं। तो मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? यदि आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो, बातें बताई हुई जो मेरी आपको वो अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।